योयो हनी सिंह ऐसा बेताज ब्रांड जिसने ब्रांड की ही डेफिनेशन चेंज कर दी। वो ब्रांड ही क्या जिसे लोग भूल जाएं, वो ब्रांड ही क्या जो लोगों के जहन पर सवार न हो। प्रस्तुत करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से उभरने के बाद लिखे हनी सिंह के नज्म, इरशाद जरूर करिएगा। राज थे दिल के अल्फाज मिलके, बताऊंगा मैं लिखे जो दिल से। किस्से थे जिनके आशिक हैं गिन के, हो गए वो खत अब बनती उन पे बस फिल्में। शायर सब मर चुके हैं, सूली सब चढ़ चुके हैं, जो आज मैं करना चाहूँ वो कब का कर चुके हैं। मेरा लहू अब स्याही बनेगा, नज़्मों पे नज़में लिखेगा, दिलों पे दूंगा दस्तक, दस्तखत पे दस्तखत करेंगे, दस्तखत पे दस्तखत करेंगे। करमपुरा से लेकर कैलिफोर्निया तक, जब करमपुरा में था तब भी फेमस, स्कूल में फेमस, पंजाब पहुंचा वहाँ भी फेमस, बॉलीवुड गया वहाँ और फेमस। फिर फेम सिर पर चढ़ी, उसका नुकसान देखने को मिला, 7 साल इंडस्ट्री से गायब रहा तब भी फेमस। आखिर कोई भूला क्यों नहीं? लोग गुमनाम होने पर भी सर्च करते रहे, याद करते रहे, सोच में रहे, कमबैक की आस लगाते रहे, कोई भूला नहीं। ऐसा ब्रांड जिसे कमबैक की जरूरत ही नहीं, बल्कि जिसने कमबैक की भी डेफिनेशन चेंज कर दी। क्योंकि हनी सिंह तो कभी गया ही नहीं था जो वापस आए, वो हमेशा आपके हमारे होश पे हाजिर था। ऐसा इंसान जिससे तुम प्यार कर सकते हो, नफरत कर सकते हो, पर इग्नोर नहीं कर सकते। ब्लूटूथ किंग जिसके गाने ही नहीं बल्कि डांस मूव्स के भी लोग दीवाने हैं। वो हनी सिंह जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाकर डायमेंशन ही चेंज कर दिया। रैप से दूर इंडिया को न केवल रैप से इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि उसमें झूमने, थिरकने और गुनगुनाने को मजबूर कर दिया। वो हनी सिंह जिसे एक समय पर कंप्यूटर लेने के लिए झूठ बोलना पड़ा। रफी जी और किशोर जी के गाने सुनने वाला महादेव का भक्त, असली ब्रांड योयो हनी सिंह। आप हैं देसी अर्बनिक पे, हम बात करने वाले हैं माफिया मुंडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, लॉरेंस एंड गोल्डी बराड की धमकी, बलात्कारी टाइटल, इल्यूमिनाटी का मेंबर, एसआर के थप्पड़ कंट्रोवर्सी, आस्तिक और नास्तिक हनी सिंह जैसे तमाम सवालों के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचक लाइफ जर्नी पर। शॉर्ट इंट्रो, फिर डीप डाइव करेंगे इंटरेस्टिंग बातों पर। 15 मार्च 1983 को होशियारपुरा पंजाब में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शरबजीत सिंह, माँ का नाम भूपिंदर कौर, बहन स्नेहा सिंह, बचपन का इश्क और एक्स वाइफ शालिनी सिंह। जन्म के कुछ दिन बाद पंजाब से दिल्ली की शिफ्टिंग, दिल्ली के करमपुरा गुरु नानक पब्लिक स्कूल में एडमिशन, 2001 में दिल्ली के विकासपुरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से बीएससी में एनआईटी की, ताकि बीएससी की वजह से इन्हें कंप्यूटर मिल सके जिससे वो म्यूजिक कंपोज कर सके। और हाँ, इनका आधार कार्ड वाला नाम हृदय सिंह है। हनी सिंह तो इनके घर वाले प्यार से बुलाते थे। चलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। क्वेश्चन, क्या हनी सिंह इल्यूमिनाटी के मेंबर थे? हनी सिंह इल्यूमिनाटी के मेंबर थे या नहीं, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इल्यूमिनाटी है क्या। एक्चुअली इल्यूमिनाटी एक सैटेनिक चर्च है, जिसे आम भाषा में हम शैतानी ताकतों का घर या तांत्रिक गतिविधि से समझ सकते हैं। ऐसा ग्रुप जहाँ शैतानी ताकतों की मदद से शोहरत पाते हैं। तो क्या हनी सिंह इसके मेंबर थे? तो उसका जवाब है ना। एक्चुअली इंग्लैंड में जब एक बार हनी सिंह शूट कर रहे थे, तो हनी सिंह की एक फ्रेंड की फ्रेंड हनी सिंह को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। वहाँ बिना ऑर्डर किए ही हनी सिंह के सामने वो डिश आ जाती है जो वो बैंकॉक के किसी फेमस रेस्टोरेंट में बड़े चाव से खाते थे, वो भी बड़े अरसे से। इस डिश का टेस्ट, प्रेजेंटेशन, प्लेटिंग सब सेम था। ये देखकर हनी सिंह को थोड़ा वियर्ड भी लगा, वो सरप्राइज भी थे और साथ में एक्साइटेड भी थे। वो लेडी हनी सिंह को उसी रेस्टोरेंट के ऊपर बने एक सीक्रेट डोर से सैटेनिक चर्च, मतलब शैतानी ताकतों वाले चर्च में ले गई। वहाँ पहुंचकर हनी सिंह काफी नया एक्सपीरियंस कर रहे थे, बहुत ही वियर्ड लग रहा था, कॉम्प्रेस्ड एनर्जी फील हो रही थी। वहाँ बैठकर हनी सिंह ने कुछ पिक भी क्लिक की, वो काफी अट्रैक्ट हो रहे थे उस जगह से। फिर वहाँ के हेड ने हनी सिंह को ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दिया। वो सब कुछ देने का लालच दिया जो उनके पास था, और उसे मेंटेन करने का भी लालच दिया, लेकिन हनी ने मना कर दिया। एक पल को जोड़ने का सोचे, उन्हें वो सब जो रिसेंटली मिला था उसे खोना नहीं चाहते थे और अधिक पाना चाहते थे। लेकिन बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई से हारी जाती है। हनी सिंह भले भगवान पे भरोसा नहीं करते थे, पर भगवान के अस्तित्व को जरूर मानते थे, पर इसी बिलीव ने उन्हें वहां जाने से रोका।
और हनी सिंह उस समय शोहरत की बुलंदी पर थे। उनको ये लगता था कि वो सब शोहरत उन्होंने खुद के दम पर पाया है। वो खुद को स्वयं प्रभु मानते थे और कहते भी थे, और जो खुद को स्वयं प्रभु समझ रहा हो वो उन शैतानी ताकतों के आगे क्यों झुके या उनका सहारा ले। जब हनी के पास सब कुछ नहीं था तो भगवान को माना ही नहीं, तो जब उनके पास है सब कुछ, ऐसे में वो उन शैतानी शक्तियों को क्या भाव दे। और ऐसा ही किया, वहाँ फोटो खिंचवाए मजे के लिए और वहाँ से चले आए एंड वही फोटो FB पे अपलोड किया, जिसे 1 घंटे के बाद उनके सोशल मीडिया मैनेजर ने FB से हटा दिया ताकि कोई बवाल ना हो। और तभी से लोगों का ये सवाल बवाल बन गया कि क्या हनी सिंह इल्यूमिनाटी के मेंबर थे। जरा सोचिए, दुनिया के ऑलरेडी फेमस लोग ही इल्यूमिनाटी में मेंबर बनते हैं ताकि वो अपनी सक्सेस को पीक पे ले जा सके और उसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सके। और चाहे भारत हो या ग्लोब का कोई कोना, वहाँ इन शैतानी ताकतों और इनके कृत्यों या एक्शंस को बहुत बुरा माना जाता है। इन कामों में लगे या जुड़े लोगों से भी भय होने लगता है। ऐसे में जो इन शैतानी शक्तियों का सहारा लेता है वो इसी डर से इसे सीक्रेट रखता है दुनिया से। ऐसे में यदि हनी सिंह ने इनका सहारा लिया होता तो क्या वो छुपाते नहीं या FB पे अपलोड करके लोगों को अपनी सक्सेस का क्रेडिट इल्यूमिनाटी को बताते, है कि नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब वो मेंबर थे तो उनके लाइफ के पीक 7 इयर्स में वो गुमनाम क्यों हो गए, इतने प्रॉब्लम्स में क्यों गए और फेम क्यों नहीं अचीव किए। हाँ, ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से उन्हें झेलना पड़ा ये सब। इस लाइन पे भरोसा करना ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है रादर देन की ज्वाइन किया। हनी सिंह का परिवार शुरू से ही डिवोशनल था। भजन कीर्तन में हनी सिंह का परिवार हमेशा लगा रहा, लेकिन हनी सिंह का भगवान के प्रति आस्था तब कमजोर हुआ जब उनके बचपन के स्कूल में उन्हें भरी असेंबली से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी बालों की जोड़ी को काट दिया। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, उम्र के साथ ख्वाहिशों का उठना, उनका पूरा न हो पाना। फिर यंग एज एक ऐसी एज होती है जहाँ सब कुछ पा लेने की इच्छा होती है। करियर और पैशन पे फोकस आने से भगवान से दूरी और बढ़ गई। हार्डवर्क के बाद भी जब सक्सेस नहीं मिल रही थी उसने और दूर कर दिया। फिर सक्सेस का लाइफ में आ जाना तो लगा कि ये तो सारी मेरे मेहनत का नतीजा है, भगवान ने किया ही क्या है, स्वयं प्रभु तो मैं हूँ। और फिर क्या था, यही सारी डिफरेंसेस उन्हें भगवान से दूर करती गई, दूर करती गई और दूर करती गई। सिख फैमिली या कल्चर में जोड़ी का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। हनी सिंह का परिवार काफी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला परिवार था। बचपन में ही हनी सिंह भी केस रखते थे, पर उसको साफ रखने के बाद भी वो डेडलॉक्स यानी जटाओं की तरह हो जाती थी, जिसे मेंटेन करना काफी मुश्किल होता था। इसलिए इनकी माँ उन डेडलॉक्स को काट देती थी, जिस वजह से इनकी जो जोड़ी थी वो छोटी हो जाती। फिर क्या, स्कूल में सभी बच्चे हनी सिंह को छोटी जोड़ी होने की वजह से काफी चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। हनी सिंह काफी परेशान रहते थे, रोते भी थे। एक दिन परेशान होकर माँ ने इनकी जोड़ी ही काट दी। उस समय पापा घर पे थे नहीं जो उन्हें मना करते। फिर क्या था, अगले दिन हनी सिंह स्कूल गए सर पे रुमाल बांध के। फिर स्कूल प्रिंसिपल ने भरे असेंबली से हनी सिंह को निकाल दिया, जिसके बाद हनी सिंह के बाल मन को बड़ी याद लगी और इन मान्यताओं से धीरे धीरे मोह भंग होना शुरू हो गया। पिताजी जब घर आए तो बिना जोड़ी के हनी सिंह को देखकर आग बबूला हो गए और तकरीबन 2 से 2.5 साल तक उस मासूम बालक से उन्होंने बात नहीं की। हद है भाई, वैसे उसमें उसकी क्या ही गलती थी। माताजी की थोड़ी बहुत गलती थी। माताजी से नहीं नाराज हुए, लेकिन हनी सिंह से जरूर नाराज हो गए। वैसे भी 2 भाई बहनों में पापा बहन को ज्यादा मानते थे, वही मम्मी हनी सिंह को। हनी सिंह म्यूजिक वर्ल्ड में आए, पिताजी इसके भी सख्त खिलाफ थे और हनी इसीलिए ज्यादा इनके सामने भी नहीं जाते थे, चोरी चोरी गाने बनाते थे। वहीं इनके इसी रवैये से पिताजी कोई वैल्यू भी नहीं देते थे, ना ही इन्हें कोई जिम्मेदारी भरा काम देते थे। बिजनेस भी पिताजी उनके बड़े पिता के बच्चों के साथ करते थे और इसीलिए हनी सिंह बेफिक्र होकर और म्यूजिक को समय दे पाते थे। जब सक्सेसफुल होने लगे तो पिता को लगा हुआ कि चलो कुछ तो कर रहा है, थोड़ा बहुत तो नाम हो ही रहा है। हनी सिंह ज्ञान की बातें सुनते तो थे पर उन पे विश्वास नहीं करते थे। हिंदुत्व का ज्ञान उन्हें उनके म्यूजिकल एंड स्पिरिचुअल गुरु अभिनव आचार्य से मिला। 2007 में जब वो मोहाली शिफ्ट हुए म्यूजिक प्रोड्यूसर के काम से, वहाँ उन्हें इस्लाम के गुरुओं से इस्लाम, कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब का ज्ञान मिला। सिख परिवार से ताल्लुक होने के कारण उन्हें सिख धर्म का भी ज्ञान मिला। पर बात वही है कि ज्ञान लेते गए पर भरोसा नहीं करते थे। सफलता के दौरान सारी शैतानी प्रवृत्ति के ही काम किए। शराब, नशा, औरत, ऑलमाइटी गॉड को डिसरिस्पेक्ट, वोडका, नाइट पार्टी, शैतानी और बुरी चीज़ों को अपनी गाने और डे टू डे लाइफ में ग्लोरीफाई करना। लेकिन 2018 की बीमारी के दौरान उन्हें ईश्वर में धीरे धीरे भरोसा होने लगा और खुद को महादेव के करीब पाया।
वो बताते हैं कि पहले वो ऊपर वाले से मुंह मोड़ के बैठे थे कि उसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये क्या लाइफ है। और इसकी शुरुआत स्कूल असेंबली से हुई थी, जो बीमारी तक चली लेकिन लास्ट तक हार गई।